तो जनता कर्फ्यू पर न्यूज 18 की महा कवरेज लगातार जारी है। जनता के लिए, जनता द्वारा, आपके लिए कर्फ्यू है, आपके लिए कर्फ्यू है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू, लखनऊ, मुंबई, रोहतक की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शाम 5 बजे ताली थाली कोरोना वॉरियर्स, कोरोना सेनानियों के लिए बजाना था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि बार बार आपसे अपील, ये सिर्फ इंटरवल था। अभी आपको और बहुत कुछ करना है। घरों में ही रहना है, घरों से बाहर निकलने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की कड़ी को तोड़ना है तो घरों में रहना है। दूरी बनानी ज़रूरी है, ज़्यादा इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है, और ये आप अपने लिए कर रहे हैं। अब 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव और मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। रोहतक की तस्वीरें आपके सामने। ये इंटरवल का वक्त था। अब इसके बाद आपको बता दें 9 बजे तक आपको अपने घरों में कैद हो जाना है। फिर से वैसे ही जैसा आप कर रहे थे, संयम के साथ, धैर्य के साथ, सब्र के साथ वैसे ही रहना है। बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। बार बार न्यूज़ 18 भी आपसे, हम भी आपसे अपील करते हैं कि प्लीज़ घरों में रहें, बाहर निकलने की कतई ज़रूरत नहीं है। और आप ये सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने प्रदेश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ बाहर ना आएँ, घरों में ही रहें। डिस्टेंस बना कर रखें, दूरी बना कर रखें। सिर्फ दिलों में जो दूरियां हैं वो नहीं बढ़ानी है, हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं लगना है, पास में नहीं आना है। तभी ये जनता कर्फ्यू सफल होगा, कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा। 14 घंटे का ये कर्फ्यू है, आपको बता दें, आपके लिए है, आपके द्वारा है। लिहाजा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस को हराना है तो जनता कर्फ्यू को सफल बनाना होगा। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो आगे भी जनता कर्फ्यू के लिए तैयार रहे। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरुण त्रिवेदी इंदौर से, भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं मनोज, जबकि जबलपुर से पवन पटेल। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। लगातार ये लोग महा कवरेज सुबह से कर रहे हैं। अरुण, आपके पास आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, जो मिनी मुंबई है, खासतौर से इंदौर, वहां जनता कर्फ्यू का असर कितना है? तस्वीरों में दिखाइए जरा, हो सके तो। बिल्कुल, अगर इंदौर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और पूरा व्यापार जो है 70% व्यापार यहाँ से चलता है, और एजुकेशन हब है। यहाँ पर दूर दराज से छात्र पढ़ने आते हैं और कंपटीशन की तैयारी के लिए भी आते हैं। तो बड़ी भीड़ यहाँ रहती है इंदौर में, और करीब 40 से 42 लाख लोगों की जनसंख्या इंदौर की है। और ऐसे में आज अगर बात की जाए तो आज बिल्कुल सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। मैं दिखाऊंगा आपको कि अभी देखिए 5 बजे थोड़ी सी हलचल हुई थी, जब लोगों ने बाहर आके बालकनी में थाली बजाई, तालियां बजाई और शंख बजाकर इस बंद का समर्थन किया। और उसके बाद वो फिर दोबारा घरों में कैद हो गए हैं 9 बजे रात तक के लिए। और हम अब जहां पर थे वो कैलाश विजयवर्गीय थे, बीजेपी के महासचिव, उन्होंने भी बालकनी में आकर तालियां बजाई, लेकिन वो मीडिया से बात करने के लिए नहीं आए। उन्होंने कहा कि वो भी 9 बजे के बाद ही आएंगे। उन्होंने अपने घर पर सुंदरकांड का पाठ किया, पूजा पाठ किया, अपने घर वालों के साथ वो रहे और वो भी बाहर नहीं आए। तो एक तरह से संदेश देने की कोशिश की। और यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं मिनी मुंबई इंदौर के, वो भी इस अरुण, जो सुंदरकांड का पाठ किया गया, जो सुंदरकांड का पाठ किया गया, क्या सिर्फ उसमें परिवार के लोग ही शामिल थे? बिल्कुल, देखिए, जो सुंदरकांड का पाठ किया गया उसमें उनके सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल थे। और जो बाहर जब बालकनी में आए तब भी उनके परिवार के लोग ही थे। उनके बेटे जो विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय, उनके जो बहुएं हैं वो, उनकी पत्नी, उनके भाई और भाई के बेटे, बस इतने ही लोग ही। चलिए, तो ये अच्छी बात है कि परिवार ही इकट्ठा हुआ, हमारा यही मतलब था। आप बने रहिएगा अरुण हमारे साथ, दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस वक्त पवन भी लगातार जुड़े हैं जबलपुर से, उनके पास चलता हूं। पवन, हम बात कर रहे थे जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, खासतौर से मेडिकल, रोजमर्रा की चीजें, उन पर तो असर पड़ ही रहा है। आप बताइए, जो ट्रांसपोर्टेशन है, खासतौर से चाहे बस सेवा हो या रेल सेवा हो, हवाई सेवा हो, जरा इन पर बताइए
क्या अपडेट है इसको लेकर आपके पास? जी कमरुद्दीन, जबलपुर में अगर बात की जाए तो जबलपुर जोन जो है पश्चिम मध्य रेलवे का जोन है और जबलपुर से लगभग 21 ट्रेनें 31 मार्च तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। चूंकि ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा होती है, तो आज जैसा कि आह्वान पहले से किया गया था कि 22 मार्च को ट्रेनें नहीं चलेंगी, तो वैसा ही ये आदेश रेलवे की तरफ से जारी किया गया और कुछ ट्रेनें, मैक्सिमम ट्रेनें जो हैं जबलपुर से जो बनकर चलती हैं उन्हें 31 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है। दूसरी बात, अगर बसों की बात की जाए तो जबलपुर की सीमाएं जो है उसे बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है बाहर दूसरे जिलों से और राज्यों से आने वाली बसों को। तो जबलपुर की अगर बात करें तो पूरी चारों तरफ से पूरे शहर को ही क्वारंटाइन करने की प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में पुलिस प्रशासन द्वारा सभी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने निजी वाहनों से ही सफ़र करने की हिदायत दी जा रही है कि अगर इमरजेंसी में कहीं जाना भी है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचें, लोगों से संपर्क में आने से बचें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। बस टर्मिनस पे जो ISBT आपको रोकूंगा पवन। इस वक्त हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा दें दर्शकों को। लंबी लड़ाई में विजय की शुरुआत का भी नाद है, देशवासियों का आभार जताया है पीएम ने। आइए इसी संकल्प के साथ, इसी संयम के साथ आगे बढ़ें, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को बंधनों से, सोशल डिस्टेंसिंग में आगे बढ़ना है। कोरोना वायरस की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सलाम। हमारे सहयोगी लगातार भोपाल से मनोज राठौर भी जुड़े हैं। मनोज, अब जो रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि 31 मार्च तक ट्रेनें बंद रहेंगी, बताइए भोपाल में, खासतौर से मध्य प्रदेश में इसको लेकर असर क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको लेके सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसी तरीके की जो वायरस फैलने की आशंका है उसको दूर कर सके। और यही कारण है कि पूरे देश भर में इस तरीके के जनता कर्फ्यू को लेके लोगों का समर्थन भी यहाँ लगातार मिल रहा है। राजधानी भोपाल में भी इस तरीके के नज़ारे देखने को मिले और घरों में जो लोग थे उन्होंने वहाँ से सांकेतिक रूप से जनता कर्फ्यू का समर्थन किया। और राजधानी भोपाल में एक पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिस तरीके के दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसका पालन प्रशासन के तमाम अधिकारी करते हुए सड़कों पर नज़र भी आ रहे हैं और तमाम सीमाओं को सील राजधानी की कर दिया गया है। इसके अलावा GID की तरफ से भी तमाम तो बिल्कुल ये बड़ी बात है कि राजधानी की तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पवन, आपका भी। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की तमाम ताजा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक देश एक आवाज गूंजी शाम 5 बजे, और वाकई जिस तरीके से पूरा देश जनता कर्फ्यू में एक साथ खड़ा है वो काबिले तारीफ है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारी ये महाकवरेज लगातार जारी रहेगी।